नमस्कार। समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। और आज एक थोड़ी अलग चर्चा ले रहे हैं सुपर फ्रूट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि बनाना को एक सुपर फ्रूट के रूप में जाना जाता है और उसे सुपर फ्रूट के रूप में जाना जाता है। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि उसमें मौजूद जो तत्व है पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी दूसरे जो तत्व हैं जो तुरंत ह्यूमन बॉडी को रिचार्ज करते हैं और साथ ही साथ एनर्जाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। और एक स्टडी मैं पढ़ रहा था, मुझे वो स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैं आप सभी आदरणीय दर्शकों के सामने वो बात लाना चाहता हूं कि डीएनए स्टडी की गई बनाना की, तो ये पाया गया कि ह्यूमन डीएनए जो होता है उसके करीब करीब 60% नजदीक है ये बनाना का डीएनए। तो ये स्टडी पढ़ के मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित भी हुआ और खुशी भी हुई कि जो बनाना का डीएनए है वो ह्यूमन डीएनए से करीब करीब 60% मिलता जुलता है, उसके आसपास है। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट जिसका डीएनए ह्यूमन बीइंग के डीएनए के इतना नजदीक है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन बीइंग को पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। और इसलिए हमने देखा है कि जब भी हम केला खाते हैं तो केला खाने के कुछ देर बाद हमें काफी एनर्जाइज महसूस होता है, हमें अच्छा लगता है। तो ये इस फल की खासियत है। और ये फल ऐसा है कि यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो भी केला उसमें काम आता है, और आप वेट गेन करना चाहते हैं तो भी उसमें केला काम आता है। अब वेट गेन यदि करना है तो कहते हैं कि दूध में या दही में आप केला काट के डालिए, और अगर थोड़ी स्वाद अनुसार थोड़ी सी शक्कर यदि आप डालते हैं तो आप जरूर वो उस प्रकार से जब आप केला खाएंगे तो ये वेट गेन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और डेफिनेटली केला खाने के लिए एक मात्रा इस तरह से निर्धारित की गई है कि एक इंसान की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, और उस फिजिकल एक्टिविटी और उसके एज ग्रुप पर डिपेंड करता है कि एक दिन में एक इंसान कितने केले खा सकता है। जनरली 2 केले तो एक इंसान एक दिन में खा ही सकता है 24 घंटे में। लेकिन उसमें भी जिसको वात दोष है, जिसका शरीर वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है, उसे केला खाने में तकलीफ नहीं। लेकिन जिसका शरीर कफ प्रकृति का है उसे जरूर केला खाने में शायद केला खाने से बचना चाहिए। और किसी किसी को अगर किसी इस फ्रूट से अगर थोड़ा एलर्जिक है तो उसे भी बचना चाहिए। और कहते हैं जनरली केला खाने के बाद थोड़ी सी इलायची यदि खा लेते हैं, छोटी इलायची, तो वो केले को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है। तो केले का हमारे शरीर में एनर्जाइज करने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो स्टडी बताती है कि उसका डीएनए करीब करीब 60% ह्यूमन बीइंग के डीएनए के नजदीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वेट गेन वेट लॉस दोनों में काम आता है। और साथ ही साथ ये बात जरूर ध्यान रखना होगा कि एज ग्रुप के हिसाब से केले का कंजम्पशन होना चाहिए। किसी स्पेशल केस में डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से केले का कंजम्पशन होना चाहिए। अगर एलर्जिक है तो न खाएं, कफ प्रकृति है तो न खाएं। और किसी और केसेस में कोई ऐसे फिजियोलॉजिकल डिसीजेस हैं तो कुछ जगह तो डेफिनेटली डॉक्टर की, एक्सपर्ट डॉक्टर की विशेष सलाह पे आप डिसाइड कर सकते हैं केला कितना खाना है या नहीं खाना है। तो पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, और स्पेसिफिक किसी इंसान को तो डेफिनेटली अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। और मैं जो जनरल बात कर रहा हूँ उसमें केले की जो खूबियां हैं, केले में जो पोटेशियम और मैग्नीशियम और जो मिनरल्स है और जो महत्वपूर्ण तत्व है, और केला काफी ग्रेजुअली ग्लूकोज को रिलीज करता है, तो एनर्जी तो देता ही है। और डेफिनेटली जो पेशेंट्स हैं जो उनको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए केला खाने से पहले। और जब हम शास्त्र की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो है उसके शुभता के लिए केले का दान, चना दाल का दान किया जाता है।
और कहते हैं कि जो संकष्टी चतुर्थी का दिन होता है उस दिन यदि आप भगवान गणेश को 16 केले उनके चरणों में अर्पित करें, अच्छा उनसे आशीर्वाद मिलता है। और केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, उसका भी अपना महत्व है। तो इस तरह से केले का महत्व हमारे शरीर को अच्छा रखने में भी है, साइंटिफिक है, मेडिकल साइंस में भी इसके बारे में बात कही गई है। साथ में हमारे शास्त्रों में भी इसका महत्व वर्णित किया गया है। तो एक इस सुपर फ्रूट बनाना, इसके बारे में मैं एक छोटी सी विवेचना अपने तरफ से प्रस्तुत कर रहा था और एक जनरल विवेचना प्रस्तुत कर रहा था। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी फैक्टर्स हैं तो केला खाने से पहले अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अदरवाइज मेरा ये विवेचना एक जनरल विवेचना थी। आशा है आपको ये पसंद आएगी। तो मैं इसके साथ ही समय दर्शन के आदरणीय दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।